आप सभी के मन में चिंता का क्वेश्चन होगा कि आज अचानक से सिल्वर टूटा, गोल्ड टूटा, सभी मेटल्स टूटी और हमारा रुपया तो वैसे भी टूट रहा है। कारण क्या है महोदय? तो उसका कारण जो सरसरी निगाह पर आप देख सकते हैं, डॉलर इंडेक्स ऊपर है, लगातार 4 दिन से इसमें उछाल आ रहा है। और श्रीमंत, ये हम आपकी सेवा में डिस्कस कर चुके हैं कि डॉलर इंडेक्स हमने कमजोर देखना पड़ेगा अगर हमें मार्केट ऊपर चढ़ता हुआ चाहिए। नाउ डॉलर इंडेक्स मजबूत क्यों है? आपका सबसे बड़ा सवाल यही होना चाहिए आज की डेट में कि भाई साहब, ये डॉलर इंडेक्स लगातार ऊपर क्यों जा रहा है? और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है वो भी मैं आपकी सेवा में पेश करूंगा कि ये जो डॉलर इंडेक्स लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार 4 दिन से ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, उसके पीछे रीजनिंग ये दे रहा है मार्केट, लोगों का ये मानना है, इवन यूएस मार्केट वीक है आज। तो विद्वानों का कहना है कि अगर कच्चा तेल ऊपर बना रहा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुली, तो इन्फ्लेशन ज्यादा है। इन्फ्लेशन ज्यादा है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। फेड में इंक्रीज रेट्स, उसके एंटिसिपेशन में मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। नाउ मैं आपकी सेवा में करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि ये नहीं होगा। वाई? ट्रंप को मध्यावधि चुनाव फेस करने हैं, मिड टर्म इलेक्शन फेस करने हैं। दूसरा, युद्ध का कोई ना कोई आसार निकलेंगे, युद्ध में आसानी आएगी और ये समझौता हो सकता है, नहीं तो कच्चा तेल सस्ता हो जाएगा। प्राइमरीली कंसर्न इज नॉट हमारा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कंसर्न है ब्रेंट क्रूड। और ब्रेंट क्रूड के चढ़ने का आज बड़ा कारण ये था कि चाइना ने भी कहने लगा कि साहब हम अमेरिकन क्रूड खरीदेंगे। और जब चाइना ने कहा कि हम अमेरिकन क्रूड खरीदेंगे, तो लोगों को लगा कि अरे यार, अब तो और बड़ी समस्या है, और दाम चढ़ेंगे तो क्रूड भी महंगा हो गया। सो माई हम्बल सबमिशन बिफोर यू इज कि पैनिक ना करें। पहले तो ये ऊपर गया है, नीचे भी आएगा, क्योंकि ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा कठिन होगा ब्याज दरों को बढ़ाना। देखो, बढ़ा तो सब सकते हैं, गारंटी कुछ होती नहीं है दुनिया में, लेकिन लेकिन ट्रंप वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे बड़ी आसानी से। तो कच्चा तेल सस्ता होगा, डॉलर सस्ता होगा, सो मेटल्स विल ऑल्सो फॉल। मेटल्स विल ऑल्सो राइज। अभी मेटल्स गिरी हैं, सिल्वर भी गिरा है, गोल्ड भी गिरा है, ये सिर्फ डॉलर के कारण हुआ है, लेकिन उछाल आने की संभावना है। आपका क्या मत है? क्या सिल्वर एंड गोल्ड गिरते ही चले जाएंगे? अगर आप ये मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि नहीं देवेश, तुम गलत हो, सोना और चांदी लगातार गिरते रहेंगे, ट्रंप मही नहीं मानेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी, ट्रंप चुनाव हार जाएंगे, लेकिन ब्याज दरें बढ़ेंगी अमेरिका में। बढ़ेंगी तो कच्चा तेल, कुछ भी हो, कच्चे तेल का, अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी, गोल्ड एंड सिल्वर विल फॉल। तो अगर आपको लगता है कि फॉल होगा तो आप कमेंट कीजिए। और आप में से जो सहमत है मेरे साथ कि भैया ये टेम्पररी डिप है, फिर ऊपर जाना है, वो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता पड़े कि भाई मेरा और आपका व्यू कितना मिलता है। रही बात हमारे प्रिय रुपये की महोदय, तो ये कहना बड़ा आसान हो सकता है लोगों के लिए कि साहब दुनिया कच्चा तेल महंगा है इसलिए हमारा यूएसडी आईएनआर पेयर कमजोर है। मैं निफ्टी की भी चर्चा करूंगा, पहले यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, यूएसडी आईएनआर के साथ साथ दूसरी बार मेरे सारे वीडियो डिलीट मार दिए, सोचो आप। सेकंड टाइम में हुआ है मेरे साथ, एंड दे पुट गन ऑन द हेड। दे पुट गन ऑन द हेड कि भाई एक वायलेशन हो गया, अगला वायलेशन हुआ तो चैनल टर्मिनेट कर देंगे। तो इस तरह के मैसेज आते हैं। तो अब क्या है भाई साहब, पता नहीं कौन से वीडियो में वो खामी निकाल दें। सो आई हैड टू डिलीट एवरीथिंग।
क्लीन स्लेट करना पड़ी महोदय, नहीं तो भैया हम थोड़ी ऐसे हैं कि भैया हमारा चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो कोई कोई कैंपेन चलेगी हमारे लिए, आपसे फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। तो सेकंड टाइम अपने चैनल को बचाने के लिए मुझे पूरा कंटेंट डिलीट मारना पड़ा। तो ये भारत में जो मैं हमेशा से कहता हूं, इमरजेंसी की हालत है, ये आपके सामने है। अ, अब क्या पता वो इस बात पे भी ये वीडियो भी बोल दें कि साहब कम्युनिटी के लिए तुम डेंजरस हो। ये कहते हैं वो मुझसे कि यू आर डेंजरस फॉर द कम्युनिटी। सोचो आप, मेरे सर पे सिंग लगे हुए हैं। एनीवेज, मैं सोसाइटी के लिए डेंजर हूं, ठीक है। उन लोगों से पूछा जाए जिनका काम है रुपयों को बचाना, उनसे पूछा जाए कि वो कितने सोसाइटी के लिए अच्छा है। देखो आप, हम तो डेंजरस हैं सोसाइटी के लिए, हम तो पूरे देश के लिए दुश्मन हैं। हम दुश्मन है देश के लिए। जो देश के कर्णधार हैं उनसे भी कोई पूछ ले कि भैया ये रुपया क्यों नहीं संभल रहा है। एनीवेज, पॉइंट यह है कि रुपया चूंकि कमजोर है, इसीलिए हमारा मार्केट भी कमजोर बना रहेगा। और हमारे रुपये के कमजोर होने के कारण हमारे आंतरिक हैं जिन्हें सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद है परम पूज्य मोदी जी करेंगे, नहीं करेंगे तो भाड़ में जाएं, मैं नहीं बताने वाला। रीजन भी क्या है भैया, अपन दोनों तरफ खेलेंगे, सीधी सी बात है। और मैं आपको खुद बता देता हूँ, ये सामने देख लो आप, हम दोनों तरफ खेल रहे हैं भाई साहब। और दोनों तरफ खेलने के लिए मैं अपने क्लाइंट्स को लगातार निवेदन कर रहा हूं कि यूएस भी निवेश कीजिए। और ध्यान दीजिए, जल्दी ही यूएस में निवेश करने का रास्ता भी बंद होने वाला है। टैक्स बढ़ने वाले हैं यूएस में। भारतीय लोग जो विदेशों में निवेश करते हैं उन पर टैक्स बढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि रास्ता बंद हो, रास्ता खुला हुआ है, लाभ उठा लें। कल को मेरा चैनल डिलीट मार देंगे वो। तो अभी मैं कह रहा हूं भाई साहब, आप थोड़ा इसको तवज्जो फरमाएं कि स्थिति थोड़ा खराब है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, इंदिरा गांधी से बड़ी इमरजेंसी है अभी इस देश में। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने मार्केट में दोनों तरफ खेलना आना चाहिए। जैसे कि निफ्टी है, अगर रुपया कल भी कमजोर रहता है, मींस मंडे भी कमजोर रहता है, तो हम नीचे जा रहे हैं। अगर ट्रंप ने कोई पॉजिटिव न्यूज दे दी, ईरान से समझौता हुआ, तो हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये न्यूज फ्लो ड्रिवन मार्केट है। तो आपने दोनों तरफ खेलने का रुझान रखना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। आप ये मत कहिए कि साहब उछाल उछाल ही खेलेंगे हम। तो आप बेसिकली मार्केट का 25 to 30% मान लो आप। 30% मूवमेंट ही खेल रहे हो। देखिए, अगर आप मार्केट में 3 मूव होते हैं, सिंपल सिंपल सी बात है महोदय, और बड़े काम की चीज है। मार्केट में 3 मूव होते हैं। एक होता है साइडवेज मूव, दूसरा मूव होता है भैया गिरावट का मूव, तीसरा मूव होता है भाई साहब उछाल का मूव। तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि 60 to 80% मार्केट ये करता है, 60 to 80% मार्केट साइडवेज रहता है। मैं हिस्टोरिकल बात कर रहा हूं, डेटा 40 सालों का डेटा। नाउ आपका जो 40%, 40 to 20% बचा, ये 40 to 20% क्या होता है भाई साहब? 40 to 20% होगा या तो उछाल आएगी, और इसी 40 to 20% में गिरावट आएगी। तो अगर आपको मार्केट में खेलना है, तो आपको टिके रहना है, लंबा रहना है, तो आपको अत्यंत आवश्यक है कि यहां भी प्रॉफिट कमाना आना चाहिए, यहां भी प्रॉफिट आना चाहिए, यहां भी प्रॉफिट आना चाहिए। तीनों तरीके आपने सीखना चाहिए। तरीके क्या है उसके? एक है लिक्विड केस, दूसरा है ट्रस्ट, तीसरा है सिंथेटिक एफएनओ, चौथा है स्टॉप लॉस। ताकि हर स्थिति में पैसा आपका बनता रहे। इन स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर मेरी रिकमेंडेशन प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप ध्यान दीजिए, सिर्फ उछाल अगर आप खेलेंगे तो आप मार्केट को मात्र 30% मूव ही खेल रहे हैं। रेस्ट 70% मूवमेंट आपके हाथ में है ही नहीं। तो 70% टाइम आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो आप तय कीजिए, आपको तीनों चीजें खेलनी है क्या? उछाल भी खेलनी है,
गिरावट भी खेलनी है और साइडवेज भी खेलना है। अगर हाँ, तो आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें, नहीं तो आप यही खेलते रहे हैं उछाल, एंड देन देयर विल बी प्रॉब्लम। अगेन आपको, आप लोग कहोगे साहब लॉस हो सकता है, तो लॉस तो उछाल में भी हो रहा है। अगर आप सिर्फ उछाल खेल रहे हो तो उसमें भी लॉस है, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, पैसा फंस रहा है। तो हमेशा निवेदन है कि हमारी थोड़ी समस्या भारत की थोड़ी अलग है, तो अलग समस्या है, इसलिए आप सजग चौकन्ने रहें, ऐसा मेरा करबद्ध निवेदन है। और उसका कारण है महोदय, आज भारत सरकार क्या कर रही है, जो मैं कहता हूं कि हम 1991 के पहले पीछे जा रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ती है, हम पीछे जा रहे हैं। नाउ दे आर प्लानिंग टू पुट टैक्सेस ऑन योर फॉरेन ट्रेवल। नाउ दीज आर नॉट गोइंग टू फिक्स प्रॉब्लम। अगेन हम सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। हम सर दर्द का इलाज कर रहे हैं, सर दर्द के पीछे जो बीमारी है उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। तो जो रूट कॉज है, भारत में से विदेशी निवेशकों का जो मोहभंग हुआ है, वो है। मोहभंग क्यों हुआ है? रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण, हायर टैक्सेशन के कारण, हाई एलटीसीजी के कारण, हायर एसटीटी के कारण। वो फिक्स कर रहे नहीं है तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। और जब मैं ये प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहा हूं बार बार, तो मेरा निवेदन है कि आप डाइवर्सिफाई कीजिए। इसलिए आप देखिए लगातार ऊपर के लेवल पर सेलिंग आ जाती है, मार्केट ऊपर जाने का प्रयास करता है और एफआईआई हावी हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव टू एग्जिट फ्रॉम दिस मार्केट। मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूं। साल 2 साल पहले 50,000 में एक हेज बन जाता था, 50,000 में। आज वही हेज 2 लाख में बनता है। सो नाउ माई मोर कैपिटल इज डिप्लॉयड फॉर हेजिंग, फॉर सेफ्टी, फॉर इंश्योरेंस। आई नीड टू डिप्लॉय मोर कैपिटल एंड मोर एसटीटी, मोर एलटीसीटी मुझे पे करना है। देन स्वाभाविक है विदेशी निवेशक देश छोड़ के भागेंगे। वो हमारी मेन प्रॉब्लम है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी मैं कुछ कहूंगा तो वो मेरा चैनल ही ब्लॉक करा देंगे, तो भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। क्यों मैं बोलूं भैया जी? रुपया 96 का लेवल पार कर दिया, ये विकसित भारत बन रहा है। आप सभी को शुभकामनाएं। तो जो मैंने अभी कहा कि रुपये की दुर्गति भविष्य में भी हो सकती है, उसका कारण सिर्फ यही है कि हम पेट दर्द के इलाज के लिए सर दर्द की दवाई खा रहे हैं। तो कैसे इलाज होगा? ये जो मैं कहता हूं कि नो बडी इज रेडी टू इवन एक्नॉलेज कि प्रॉब्लम कहीं है ना। ईरान प्रॉब्लम है, कच्चा तेल प्रॉब्लम है, ट्रंप प्रॉब्लम है, चाइना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमने खुद ने बनाई है। दिस इज मैन मेड प्रॉब्लम। तो आप सभी जागरूक रहे, निवेदन है। और चूंकि ये मैन मेड प्रॉब्लम है, इसलिए इसको फिक्स किया जा सकता है। अब आप देख लो, भारत का जो ट्रेड गैप है वो बढ़ गया साहब। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम कच्चा तेल बड़े पैमाने पर इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं मीडिया में पढ़ रहा था, वो तालियां पीट रहे थे कि ओमान से पाइपलाइन बिछ रही है, हम जो है सऊदी से कच्चा तेल खरीद लेंगे, यूएई से खरीद लेंगे। क्यों खरीद लेंगे भाई? हम अपने देश में क्यों नहीं खोज रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम रहेगी, इसके कारण रुपया कमजोर होता रहेगा। ना तो प्रॉब्लम यूज टू हैपन कि ये जो ट्रेड डेफिसिट होता था हमें, वो हम पूरा करते थे विदेशी निवेश के दम पे। देखिए, हम आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। तो हम क्या करते थे? एफआईआई से पैसा लेते थे, एफडीआई से पैसा लेते थे। व्यापार में घाटा था तो हम एफआईआई एफडीआई से पैसा लेते थे। क्योंकि हम, मैं एज एन इकोनॉमिस्ट 30-40 साल से इकोनॉमी ट्रैक कर रहा हूं, सो आई नो दिस थिंग कि व्हाई वी अलाउड एफआईआई एफडीआई इन अ फर्स्ट प्लेस। क्या जरूरत थी? अब आप मुझे बताओ, क्या जरूरत थी इन फिरंगियों को लाने की? इन फिरंगियों को, गोरों को भारत में निवेश करने की परमिशन देने की जरूरत क्या थी? जरूरत यही थी क्योंकि हमारी आमदनी डरनी और खर्चा रुपया था। इसलिए हमने उनको इनवाइट किया कि एक काम करो, हमें धंधे में तो लॉस हो रहा है, कम से कम आप निवेश करो। एंड द आइडिया वाज कि हम आपको ट्रेड में कमाने देंगे और वो कमा के आप पैसा एफआई और एफडीआई भारत में डालें। मैं आपको ले जा रहा हूँ पीवी नरसिम्हा राव साहब के जब जमाने में, मैं आपको ले जा रहा हूँ मनमोहन सिंह साहब के जमाने में। ये बात महोदय भारत में कोई किसी को पता ही नहीं है। और जिनको पता है वो अब सबको डर लगता है कि साहब उनका चैनल बंद करवा देंगे परसों।
बट FII FDI वाज नीडेड, क्योंकि हमने ग्लोबल मार्केट से कहा कि चलो हम तुम्हारा माल खरीदेंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे, नाउ यू अर्न मनी फ्रॉम अस एंड देन इन्वेस्ट इन अस। सो FII FDI से भारत में पैसा आएगा। नाउ व्हाट वी डिड इज कि ये हमने खत्म नहीं किया, हम तो हुआ डिपेंडेंट, और फिर हमने पैरों पर मार दी कुल्हाड़ी। हमने FII और FDI को मार मार के भगाया। FII में कम एंड गो, यही कहा था वित्त मंत्री साहिबा ने। तो उससे फिर हमारी हालत हो गई खस्ता, और ये 2014 से चल रहा है, चलता रहेगा। तो आप ये बात समझिए महोदय कि हमारी प्रॉब्लम सेल्फ मेड है, वी कैन फिक्स इट टुमारो, बट समबडी हैज टू पुट हिज माइंड इनटू पर्सपेक्टिव। किसी को चाहिए कि वो 40 साल की इकोनॉमी उसने पढ़ी हो। अब यहाँ पर महोदय किसे फुर्सत है, वो व्यस्त हैं यूट्यूब के चैनल डिलीट करने में, वीडियो डिलीट करने में, ट्वीट हटाने में। ये उनकी पूरी ऊर्जा शक्ति इसमें व्यय हो रही है। फिर भी मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। भारत सरकार के परिश्रम के फलस्वरूप अडानी समूह को आजादी मिल रही है, अडानी का सेटलमेंट हो रहा है अमेरिका में, बहुत अच्छी बात है। और यही बात मैं आपकी सेवा में हमेशा इससे कह रहा हूं कि देश में जीने का हक, सांस लेने का हक इसको है, बस इस सरनेम को। फिर भी लेकिन मैं कहूंगा कि अगर बिजनेसेस आगे बढ़ते हैं, देश का भला होता है, आई एम ऑल फॉर इट। अडानी समूह में अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स मुझे पसंद आते हैं। अगेन मैं recommend इस चैनल के माध्यम से कुछ नहीं कर रहा हूं। अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स चले भी हैं। यूएस अथॉरिटी, प्रेसिडेंट ट्रम्प, दे सी लुक एट दिस हाउ अमेरिका डील्स। अमेरिका ने कहा साहब वायलेशन किया, अच्छा वायलेशन किया है, पैसा दो, रफा दफा केस। ना, कैन दिस हैपन इन दिस कंट्री? हमारे देश में तो वो रगड़ लेते कॉलर पकड़ के। तो अमेरिका में पैसा दो, खेल खत्म, रफा दफा केस, आगे बढ़ो। So they earn money. So that's how US will always be leading global economy. कई लोगों का भी कहना होता है साहब चाइना आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, I respect their viewpoint, but I humbly argue it will never happen. Why? Because China controlled economy है, वो एक लीडर पे, एक पॉलिटिकल पार्टी पर डिपेंडेंट है। कल को क्या हो जाए आई डोंट नो, बट अमेरिका में फ्री मार्केट इकोनॉमी है, सो दे विल सर्वाइव। कैपिटलिज्म में दे विल सर्वाइव, डॉलर विल लीड, डॉलर लीड करेगा। इसलिए अमेरिकन मार्केट में जो डिप आ रही है, आई कंसिडर इज आई कंसिडर इट एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अमेरिका में डिप है, मैं उसको बाइंग अवसर के रूप में मानता हूं। और आप में से जिन लोगों को लगता है कि अमेरिका में जो गिरावट आई है वो एक खरीदारी का अवसर है, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत जरूरी है महोदय। वीडियो लाइक करना आज उपलब्ध है, कल डिलीट मारना पड़ जाएगा मुझे यह वीडियो, तो लाइक जरूर कीजिए। रोज मैसेज आते हैं वीडियो डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हारा चैनल टर्मिनेट कर देंगे। कम से कम आप लाइक कर कीजिए ताकि थोड़ा बहुत लाभ मिले। और आपको नहीं करना है तो फिर आप देख लीजिए भाई साहब। अगर आपको मेरे व्यू पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो फाउंडर का कहना है साहब कि AI से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आई एग्री विद हिम, 100% आई एग्री विद हिम। बट बट राइट नाउ हम नैरेटिव वॉरफेयर में फंस गए, नैरेटिव वॉरफेयर में फंस गए। दुनिया आगे देखती है, दुनिया पीछे नहीं देखती। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो 5000 साल पहले देखता है, भारत ही देखता है, अमेरिका नहीं देखता, इन्वेस्टर्स नहीं देखते। उनको समझ में आ गया कि AI है, AI के बाद क्वांटम है, एंड पीपल विल से अरे AI आएगा जाएगा, क्या है AI? अब आप देखो, व्हेन आई से कि भाई IIT कानपुर के बच्चों के प्लेसमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं, ये मैं कोई मैनपुरी सैफई के कॉलेज के प्लेसमेंट रद्द हुए उनकी बात नहीं कर रहा हूं, धौलपुर, जैसलमेर के BSc कॉलेज में प्लेसमेंट कैंसिल हुए वो नहीं कह रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीमियर कॉलेज। IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के बंदे, JEE टॉपर बंदों के प्लेसमेंट आज की डेट में कैंसिल हो रहे हैं। और ये मैं आपकी सेवा में समय से पहले कह चुका हूं। और अमेरिका में कहा जा रहा है कि अगर हमने इस प्रॉब्लम को टैकल नहीं किया, अगर हमने AI नैरेटिव को ढंग से हैंडल नहीं किया,
देयर विल बी सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस। और सीधा सा कहने का मतलब यह है जो हर लेबर यूनियन को कहना चाहिए। आई मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे देश की दुनिया भर की लेबर यूनियंस क्या कर रही हैं। दे मस्ट कम आउट एंड से कि अगर एआई के कारण जॉब लॉस होता है तो हम ऐसी एआई को डिप्लॉय नहीं होने देंगे। जिस दिन ये कहेंगे उस दिन से ये फालतू का तमाशा बंद हो जाएगा। अब कई लोग मुझ पर चिल्लाएंगे, देवेश तुम कैसी अनाप जनाब उल्लू उल्लू वाली बात करते हो, क्यों हम मना करें। तो भैया ये नैरेटिव वॉरफेयर है, लोहे को लोहे काटता है। भारत में ये बात आप किसी को बता दो, खास तौर पे सनातनी हिंदुओं को बता दो, कान पकड़े भैया, उनको समझ में नहीं आएगी ये बात। मैं ये कह रहा हूं कि भैया आप अपफ्रंट आके कहो कि एआई के कारण जॉब लॉस होंगे, तो ऐसी एआई अनवेलकम है, ये कहो आप। द मोमेंट यू से नैरेटिव विल ब्रेक डाउन जस्ट लाइक दिस, एंड ट्रम्प विल नॉट टेक टाइम। वो कह देंगे एक दो दिन में, एक दो दिन में नहीं, एक दो महीने में कह देंगे। नजारा को लेकर खबर है साहब, निखिल कामत हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, शेयर चढ़ गया। क्या मैं पॉजिटिव हूं? जवाब है नहीं। रीजन बीइंग है वही एआई नैरेटिव वॉरफेयर, जिसमें हम लूज कर रहे हैं, हम नुकसान खा रहे हैं। हमको जब तक आईटी में निवेश करने से बचना है, जब तक आईटी कंपनियां अपना हित नहीं सोचती। जिस व्यक्ति को अपना हित समझ में नहीं आए महोदय, उसकी क्या आप और हम मदद कर लेंगे। इसीलिए मैंने बंद कर दिया है। अब भैया इतने वीडियो डिलीट मारने पड़ गए मुझे, क्या फालतू में इनको सलाह दो, कल वीडियो डिलीट मरवा देंगे। इसलिए जो व्यक्ति आपको समझ में आ रहा है कि उसे अपना हित समझ में नहीं आ रहा है, हाथ जोड़े हमने, शॉर्ट करवाएंगे, यूएस में निवेश करवाएंगे जब तक समय है, फिर यूएस का रास्ता बंद कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, जितना पैसा रहेगा उतना एंजॉय करेंगे। ये अच्छा है, भारत सरकार कर दे तो बहुत अच्छा है, हम तो बहुत मांग करते हैं साहब टैक्स कम कर दो। यू नीड टू वेलकम इन्वेस्टर्स। ये एफआईआई एफडीआई दे आर रिस्पेक्टेबल फिगर्स। ये कोई ये कोई भैया, दे दे ओन 80% ग्लोबल वेल्थ एंड यू आर अब्यूजिंग देम, यू आर कर्सिंग देम, यू आर टैक्सिंग देम। होता क्या है विद होल्डिंग टैक्स में? होता है जैसे आपका टीडीएस होता है, टीडीएस होता है, वो वापस कट के आता है सेटलमेंट में। ये टैक्स विदड्रॉल कर लेते हैं और फिर लौटाते नहीं है। दुनिया और दुनिया तेरा जवाब नहीं। किस तरह का अंधेर नगरी चौपट राजा है महोदय। विदेशी निवेशकों का टैक्स ले लेते हैं फिर लौटाते नहीं, मतलब आपका टीडीएस कट गया लेकिन टीडीएस नहीं लौटाएंगे। एंड देन यू एक्सपेक्ट देम टू इन्वेस्ट बिकॉज यू आर फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट। आई विश यू गुड लक। इसीलिए मैं आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ, ये घमंड की समस्या है। जाहिर तौर पर अभी वीडियो भी मुझे डिलीट करना पड़ जाएगा। सो भारत का ट्रेड डेफिसिट मैंने आपकी सेवा में डिस्कस कर लिया। आपने दोनों तरफ खेलने का प्रयास करना है। इंटरेस्टिंगली आज एफआईआई की खरीदारी आई है, मे बी दिन के एंड में माहौल बदला, या हो सकता है कोई ब्लॉक डील वगैरह हुई हो तो उसके कारण ये पॉजिटिव फिगर आया होगा। अदरवाइज एफआईआई बेच तो रहे हैं, मार्केट में बिकवाली है, आईटी को वो भयंकर तरीके से बेच रहे हैं। तो मार्केट को लेकर महोदय मैं ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं। मेरा व्यू पॉइंट है कि भैया आप तीनों तरफ खेलिए, उछाल गिरावट और साइडवेज। और ध्यान रखिए कि भैया किसी शेयर में फंसना नहीं है, फंसना किसी शेयर में नहीं है। संजीव भगवान, यूसुफ शेख भगवान, आरपी भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, पुनीत भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, लवीश बजाज भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। और इंटायर पॉलिटिशियन, अभी देखिए बहुत अच्छी बात कही है, हमारे देश में आपको बताया गया, पता सबसे बड़ा झूठ क्या है? सबसे बड़ा झूठ जो आपको बताया गया है वो झूठ यह है कि हमारे देश में लोकतंत्र है। ये इससे बड़ा झूठ आपको बताया नहीं गया। जिस तरह पाकिस्तान में पाक आर्मी है, उस तरह से भारत में बाबू है, भारत में बाबू शाही है। ये बात हमारे देश में कोई इलेक्शन इलेक्शन सब फर्जी है भाई साहब, सब फर्जी वाला है।
यहाँ बाबूशाही चल रही है, बाबुओं का राज्य है। तो फिर वो कुछ के जैसे मान लो मेरे चैनल को डिलीट मारा, मेरे वीडियो को डिलीट मारा, तो किसी बाबू ने नहीं बनाया, उन्होंने नियम बना दिए ऐसे कि अरे ये दिक्कत है, चैनल डिलीट। 2 बार वायलेशन किया, तीसरी बार चैनल डिलीट। ये वही चीज है कि आपको नियम बना दिया कि अगर आपने पासवर्ड 2 बार गलत डाला तो तीसरी बार में आपका अकाउंट ब्लॉक एक दिन के लिए। जो आप मोबाइल में देखते हो साहब, एसबीआई के मोबाइल, अभी एसबीआई के यूनो में कभी गए हो आप, तो आपको पता होगा एसबीआई का योनो मतलब आरबीआई की तिजोरी। योनो जो ऐप है मतलब आरबीआई की तिजोरी, और एसबीआई में जाके अपना पैसा निकालना मतलब आरबीआई की तिजोरी से पैसा निकालना, इतना कठिन है। सो दे मेक रूल लाइक दैट। जब वो रूल बनाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि कुचलता पिचलता छोटा आदमी है। बड़े आदमी के लिए कोई नियम कायदा नहीं होता। अडानी के लिए कौन से कानून हो गए, अंबानी के लिए कौन सा कानून है, उनके लिए तो भैया फास्ट ट्रैक है कोर्ट। तो वह चीज है। तो हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, बाबूशाही है, बाबूशाही है, ये समस्या है। तो पाकिस्तान से बदतर हैं हम, पाकिस्तान से बदतर है हमारा देश, क्योंकि यहाँ पर बाबूशाही है, नेताओं का राज है। पुनीत भगवान सच्चाई बोलोगे तो डेंजरस, तो बिल्कुल सत्य बात है महोदय। नितिन खन्ना भगवान, कौशलेंद्र कुमार भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, राकेश सिंह भगवान। बीएससी आप स्टॉप लॉस के साथ खेल सकते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, रोजाना ऊपर चल रहा है। तो इसको थोड़ा रिस्क बहुत ज्यादा है, मैं जाहिर तौर पर रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप स्टॉप लॉस के साथ खेलिए। और इसमें भी मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप चूंकि चला बहुत है, तो आप तीनों चीजें खेलने का मंतव्य से घुसिएगा, उछाल भी, गिरावट भी और साइडवेज भी, तीनों खेलना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आते तो महोदय थोड़ा विचार करें घुसने के पहले। आरपी भगवान, वोल्टास, वोल्टास के नतीजे आए हैं खराब, तो आज हुआ है शेयर कमजोर। लेकिन मैंने आज व्यू चेंज नहीं किया है, मैं आज भी पॉजिटिव हूं वोल्टास पे। क्यों? क्योंकि आगामी सप्ताहों में गर्मी पड़ सकती है। जो रिजल्ट्स आए वो तो सर्दियों के रिजल्ट्स हैं, वो तो जाहिर तौर पर खराब ही होते हैं, तो वो खराब आए हैं। बट आई होप कि आगामी कुछ दिनों में अच्छी गर्मी पड़ना चाहिए। इनफैक्ट गर्मी अभी पड़ रही है अच्छी, तो उसका प्रभाव वोल्टास पर पड़ना चाहिए। अगेन स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1180 का। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिए किसी भी शेयर में, कोई भी शेयर हो, न सिर्फ वोल्टास, कोई भी शेयर हो, अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है आप लिक्विड केस में शिफ्ट हो जाओ। लिक्विड केस क्या होता है? लिक्विड केस ये होता है, लिक्विड केस आप वैसे ही खरीद सकते हैं जैसे आप कोई शेयर खरीदते बेचते हैं। ये शेयर होता है, शेयर की तरह खरीदते बेचते हो, रोजाना चलता है। तो ये वही चीज है कि अगर शेयर चढ़ नहीं रहा है तो मुनाफा कमाने के लिए लिक्विड केस में चले जाओ। क्या बोला मैं? अगर शेयर नहीं चढ़ रहा है तो शेयर से पैसा निकाल के लिक्विड केस में चले जाओ, पैसा कमाओ, फिर वापस शेयर चलने लगे फिर वापस खरीद लो। ये होता है तरीका कि अगर शेयर नहीं चल रहा है तो पैसा लिक्विड केस कमा के देगा। आपके सामने चार्ट है। लिक्विड केस तो रेवोल्यूशन है, ऐसी रेवोल्यूशन तो अमेरिका में नहीं है, ऐसा टूल तो अमेरिका में नहीं है। बहुत बढ़िया चीज है ये लिक्विड केस से शानदार चीज तो भाई साहब बहुत अरसे बाद मैंने मिली नहीं है भाई साहब, बहुत समय से नहीं मिली। M6 पर भी वही व्यू है जो बीएससी पर है। पुनीत भगवान, निफ्टी का चार्ट अपार इंडस्ट्रीज के चार्ट से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। अ कपल ऑफ मंथ्स बैक अपार इंडस्ट्री चार्ट लुक वेरी मच लाइक दिस, पर दिस इज स्टैंडर्ड शिफ्ट हो सकता है महोदय। कौशलेंद्र कुमार भगवान, पावर ग्रिड के रिजल्ट्स कमजोर आया है, हो सकता है कमजोर आया हो पावर ग्रिड पे। इस पर अपन मंडे को देख लेंगे, अगर फ्लिप करने की जरूरत होगी तो अपन देख लेंगे। अगेन इनके जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो सर्दियों के रिजल्ट्स हैं, गर्मियों में अच्छी बिक्री होना चाहिए ऐसी मुझे उम्मीद है। मंडे को इसको रिव्यू करते हैं, इसमें जो भी सिंथेटिक पोजीशन है वो मंडे को रिव्यू करते हैं, जैसा मार्केट होगा उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। नितिन खन्ना भगवान, गुरुजी हमें तो सच बोलने की सजा मिलती है, फेसबुक अकाउंट पर नोटिस आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। पुनीत भगवान, केन्स के चार्ट पर व्यू, इतनी गिरावट और सबको दिक्कत है भैया। और वो जो, अब क्या बोलो, भाड़ में जाने दो, सबको दिक्कत है, जीना मुहाल कर रखा है भाई साहब।
इस देश में अब नियम बना है, हवाओं को चलने के पहले भी किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी। नदियों को उफनने के पहले भी इजाजत लेनी होगी। ये समस्या है महोदय। तो आज इसमें थी गिरावट की संभावना, लेकिन इसमें आ गया एफएनओ बैन। तो एफएनओ बैन नहीं आने के कारण ये गिरने से बच गया। अब किसको बचाया? आप ज्यादा समझदार हैं, बट आप जरा स्वयं सोचिए कि जिस व्यक्ति ने इसमें पिटिशन बनाई, माना कि कुछ लोग पंटर होंगे, कुछ लोग जो है सट्टेबाज होंगे, बट कुछ लोग हेजिंग भी तो करते हैं। माई क्लाइंट्स आर डूइंग हेजिंग इन दिस, माई क्लाइंट्स हैव डिलीवरी इन दिस, एंड नाउ दे आर ट्राइंग फॉर हेजिंग, नाउ दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर लॉसेस। तो आपने एफएनओ बैन ठोक दिया। अब इस तरह का जब माहौल है, तो आप बताइए कौन सा विदेशी निवेशक है जिसको पागल कुत्ते ने काटा है कि भारत में निवेश करो? कौन सा ऐसा विदेशी निवेशक है, आप बताओ। तो वो समस्याएं हैं महोदय। ये जो बाबूशाही है, आतंक में है महोदय, आतंक है इस देश में। वो समस्याएं हैं, इसलिए सपोर्ट टूट रहा है महोदय। बहुत मजबूत सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तो सिर्फ एफएनओ बैन ही बचा सकता है इसको। अदरवाइज तो ये जाने को तैयार है शेयर। और एफएनओ बैन से होता क्या है, अब आप समय दे रहे हो शेयर को गिरने की। हो सकता है 5-6 दिन में कोई अच्छी खबर आ जाए, 5-6 दिन में मार्केट अच्छा हो जाए, वो वाली चीज है। तो चार्ट खराब है, नीचे जाएगा तो बहुत बुरी हालत हो सकती है इसकी, क्योंकि क्या है, रिजल्ट हो गया खराब, रिजल्ट हो गया खराब, और टारगेट्स कट के आ गए। करीबन 2500 के लेवल भी पॉसिबल है इस पे, 2500 का लेवल भी आ सकता है इस पे। तो बट अगेन, नो रिकमेंडेशन, नथिंग। देखते हैं एफएनओ बैन कब खुलता है। अगेन जो भी पोजीशन है वो काट तो आप कभी भी सकते हो, काटने में कोई दिक्कत नहीं है। न्यूजन में आज चला था, न्यूजन जितना भी आपने पूछा वीकली केस का। हाँ, तो बहुत बुरी हालत है ये, आपका कहना सत्य है। या तो ये 2425 का सिग्नल है, उसके बाद सीधे जाएगा ये नीचे। बहुत बड़ी समस्या है केन्स के लिए। चार्ट वीक है इसका। आपका कहना है एक सवाल आया देव भगवान का, न्यूजन पे। न्यूजन पे आज की उछाल थी, इसमें उछाल के दौरान निकल जाए, लेना नहीं है। अगर है भी आपके पास तो उछाल के दौरान निकल जाए। कोई भी उछाल आती है, निकलने का ही सोचने का, प्लान बनाने का सोचिएगा। और 469 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। आप में से अगर किसी व्यक्ति को सवाल है, कोई अच्छा सेक्टर चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं अलग से आपको बता दूंगा। कोई भी शेयर है, आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। राठौड़ भाई भगवान, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की। सर जी, अडानी ग्रीन पर क्या व्यू है? अडानी ग्रीन पर सर मैं क्या रिकमेंडेशन तो मैं दे नहीं पाऊंगा, बट अडानी ग्रीन का अगर मैं आपकी सेवा में चार्ट देखूं, तो अडानी ग्रीन का चार्ट बहुत अच्छा चल चुका है महोदय। और है क्या, अब खबर आ गई है, खबर आ गई है, दिक्कत है वो। अभी इसमें उछाला, मैं अडानी ग्रीन से ज्यादा बुलिश रहता हूँ अडानी पोर्ट्स एंड अडानी पावर पे। अगर इस सिग्नल के ऊपर, अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूंगा आपकी सेवा में, इस कैंडल के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है, तब आप व्यू बना सकते हो। अदरवाइज तो इसमें जो भी अभी स्टॉप लॉस रहेगा, 1150 का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके साथ आप होल्ड कर सकते हैं। न्यू बाइंग के लिए आप सिग्नल का इंतजार कर सकते हैं। एजुकेशनल व्यू पॉइंट है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। केदारनाथ यादव भगवान, इस वाडीलाल गिर रहा है, मैं अभी देखता हूँ। वाडीलाल इंडस्ट्रीज, ये अभी गिरा नहीं है, ये तो अभी कंसोलिडेट हो रहा है, इसकी डिलीवरी है, आप होल्ड कीजिए। 3770 के स्टॉप लॉस से होपफुली गर्मी पड़ना चाहिए, ये उसको ऊपर जाना चाहिए। एक और सवाल ले लेते हैं। राठौड़ भाई भगवान महोदय, अब तो लगने लगा है कि सरकार सच में सूखा नशा कर रही है। अभी ये यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी लिमिट लगाकर, नहीं आप मत लिखिए भाई, आप पर पता पड़े बैन लग जाएगा, आप मत लिखिए। मैं तो रिस्क ले रहा हूँ, आप कुछ भी मत बोलिए फालतू में, दिक्कत हो जाएगी, चैनल ब्लॉक कर देंगे आपका, हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। माई पावर बिजनेस भगवान श्रीमान, कैन यू प्लीज advise how is ITC hotel share for long term?
आईटी से होटल के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं महोदय, चार्ट में देख लेता हूँ आपकी सेवा में। अगेन मैं कोई एडवाइस नहीं दे पाऊंगा, यूट्यूब के माध्यम से मैं कोई रिकमेंडेशन देता भी नहीं हूँ। महोदय है कि आप देखिए सरकार ऑस्टेरिटी मेजर्स मेजर्स पे है, पैसे खर्च हो नहीं रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, और होटल वोटल की जो यात्राएं यात्राएं हैं वो सरकार मना कर रही है। तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा माहौल सुधरने दीजिए, फिर इस पर व्यू पॉइंट बनाएंगे। और ऊपर रेजिस्टेंस है 180 का, ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा अभी माहौल खराब है, थोड़ा संभल के रहिएगा। शेयर अच्छा है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें, हालात अभी खराब हैं। रविंद्र भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। और आप में से जो भी लाइव स्ट्रीम में है वो कमेंट सेक्शन में जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी जरूर लिखें। इस दुनिया में काम का भगवान एक ही है एक ही काम का भगवान है महालक्ष्मी जी, और कोई भगवान काम नहीं आते, कोई भगवान काम आएंगे भी नहीं। इसलिए जय हो महालक्ष्मी जी जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। जय हो श्री चाट महालक्ष्मी। आज जेपी पावर की कैंडल और वॉल्यूम क्या इशारा दर्शा रहे हैं? जेपी पावर जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। जेपी पावर की महोदय इसमें है बिकवाली ऊपर, इस लेवल पर है बिकवाली, तो बाइंग आई है बट सेलिंग और भी ज्यादा है। तो इस लेवल के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आ रही है तब तक इसमें जो भी आपके पास है उस पर 17%, 17 रुपए का रहेगा स्टॉप लॉस। नई खरीदारी के लिए आप सिग्नल का इंतजार कर सकते हैं। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल व्यू पॉइंट है, अपनी रिस्क पर आगे बढ़िएगा। प्रिंस कुमार भगवान, वोल्टास पर व्यू दे चुका हूं मैं, सिल्वर डाउन व्यू दे चुका हूं मैं। पारादीप फॉस्फेट पर क्या करना चाहिए? अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, मैं सिर्फ आपकी सेवा में चार्ट देख लेता हूं। ये सवाल है पारादीप पे, पारादीप फॉस्फेट पर क्या करना चाहिए? पारादीप फॉस्फेट का चार्ट है वीक, तो इस पर 119 का स्टॉप लॉस रखिए, ऐसा मेरा निवेदन है। चार्ट थोड़ा वीक है, और ऊपर रेजिस्टेंस ये वाला है 138 का। तो जब तक ये रेजिस्टेंस क्लोज नहीं हो रहा है तब तक पॉजिटिव व्यू बनाने से बचिएगा। खरीदना बेचना कुछ भी करना हो टुकड़ों में कीजिएगा। और ये जेनरिक स्ट्रेटजी है, ये कोई पारादीप फॉस्फेट से जुड़ी हुई नहीं है। जो भी करना है टुकड़ों में कीजिएगा। मार्केट है रिस्की, रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। राज भगवान का है बजाज ऑटो है हिंद कॉपर पर व्यू बताइए। बजाज ऑटो का तो बायबैक है, बजाज ऑटो ये तो अभी चार्ट स्ट्रॉन्ग है, इस पर आप आराम से 10,280 का स्टॉप लॉस से आप इसको पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। इसमें बायबैक की पावर है, और इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अच्छे बिक रहे हैं। दूसरा सवाल है आपका हिंद कॉपर पे। हिंद कॉपर पर मैं व्यू दे चुका हूँ, सभी मेटल्स पर सेम व्यू है। मैं आई एम पॉजिटिव, गिरावट को मैं एक मौके के रूप में देखता हूँ। सचिन भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। राज भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। प्रवीण कुमार भगवान, HFCL 500 बाय प्राइस, 500 बाय प्राइस अब है क्या? समस्या क्या है महोदय? सेबी की गाज गिर सकती है, जैसे कि एस्टेल तक देखते हैं पहले। ये बी आ गई, समस्या वो है। कल तो इन्होंने मारा, हमने बी लगा दिया, इंट्राडे ट्रेड बंद कर दिए, तो लोग वह खींच ले गए ऊपर, बट आज नेगेटिव आ गया। तो समस्या वो है कि ईश्वर से अधिक शक्तिशाली जो लोग हैं वो आ जाएंगे। तो HFCL में भी वही दिक्कत है। HFCL अगर मैं आपको देखूं तो HFCL में भी वही दिक्कत है कि ईश्वर से अधिक शक्तिशाली जो बाबू लोग हैं वो आ जाएंगे। तो फ्रेश खरीदारी तो मैं दे नहीं सकता, बहुत चला हुआ स्टॉक है, और 140 का इस पे स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो आप व्यू पॉइंट पॉजिटिव बना सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन मैं वीडियो के माध्यम से नहीं दे रहा हूं। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी रिस्क रेगुलेटर है, सबसे बड़ी रिस्क रेगुलेटर है भारत में। कल को वो बिजली गिरा देंगे, कहाँ हम और आप जाएंगे महोदय? इसलिए संभल के रहिए, स्टॉप लॉस का पालन करिए, ऐसा निवेदन है। और प्रिंस कुमार भगवान, RCF अभी भी चल सकता है क्या? आर सरकार की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंडेंट है वो तो। अगर सरकार भारत में, बट क्या है महोदय, समय बहुत लगता है।
दूसरा क्या है, गवर्नमेंट एक्सेसिव कंट्रोल्ड वो है, इसमें ये अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, गवर्नमेंट प्रोडक्ट बेचती है, वो सब समस्याएं हैं। और चार्ट भी खत्म है। तो चार्ट जब ऊपर बनेगा 136 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, तब आप मुझसे रिव्यू करा लीजिएगा। अभी तो चार्ट थोड़ा कमजोर है। और अगर आपको खरीदना भी हो, बेचना भी हो, जो भी करना है, इतना ही निवेदन होता है मेरा कि टुकड़ों में कीजिए बस। मनोहर भगवान, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की। AWL एग्री बिजनेस पर व्यू, ये तो अडानी से अलग हो गया। जहां तक मेरी जानकारी अगर सही है तो ये अडानी से अलग हो चुका है शेयर। तो इसमें कोई अभी कोई चाल नहीं है। 190 का इसमें SL रहेगा। 225 के ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बने, तब आप व्यू पॉइंट बनाइए। और किसी भी शेयर में फंसिए मत, किसी भी शेयर में फंसिए मत। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लिक्विड केस में चले जाएं, दोबारा खरीद लेंगे। दूसरा, मैंने वो वीडियो बनाया था कि साहब भारत में गोल्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है, पहले टैक्स बढ़ा दिए, आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बिक नहीं रहा है माल। तो आपके शहर में गोल्ड डिस्काउंट पर है या प्रीमियम पर है, जरूर बताइएगा। मोस्टली डिस्काउंट पर होगा। बट समस्या क्या है, डिस्काउंट वो नोशनल है, वो रियल डिस्काउंट नहीं है। वो है तो महंगा ही ना, ग्लोबल मार्केट से सस्ता थोड़ी हो जाएगा। सो यू एवरीबडी लूजेस इन दिस गेम। जब इस तरह से आप चेंज करते हो ना कस्टम ड्यूटी वगैरह, तो जो मैं कहता हूं कि अगर फ्री मार्केट होगा तो फ्री मार्केट में ये समस्या नहीं आती, क्योंकि वहां मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करते हैं। दूसरा, अगर आपको गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा रोकनी है, तो उसका तरीका क्या है, आप जो तिजोरियों में गोल्ड पड़ा है उसको बाहर निकालो, ये एक चुटकी में काम हो जाएगा। जो तिजोरी में पड़ा हुआ सोना है उसको मोनेटाइजेशन करवाओ आप। लोगों से ये मत पूछिए कि आपने सोना कहाँ से लेके आए। आप तो वो सोना दे रहे हैं चाइना में, ATM होता है, आपने यहां से सोना डाला, वहां से नोट निकल के आ गए, बस काम खत्म। इस तरह के ATM भारत में नहीं बन सकते क्या? पूरा सोना, पूरा सोना निकल के आएगा। दे डोंट आस्क फॉर क्रेडिट कार्ड, आधार, पैन कार्ड कुछ नहीं मांगते वो। सोना डाला, वहां से पैसा कर निकल के आ गया। ये अगर भारत सरकार कर दे तो रुपया तो कल हो जाएगा मजबूत। बट उसके लिए दिमागी जो समस्या है बाबूशाही की, हमारे देश में सरकारें बदलती हैं, शासन नहीं बनता बदलता। सरकारें बदलती हैं, शासन नहीं बदलता। तो उनको अपना दिमाग खोलना होगा। एनीवेज, नो होप। अभी तो वो उल्टी चाल चल रहे हैं, चलने दो, गुड लक टू देम। नेट पुनीत भगवान, निफ्टी पे सिंथेटिक पुट लगाना चाहिए नहीं? इफ यस प्लीज रिकमेंड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, आई एम एक्सपेक्टिंग। निफ्टी पर आप आयरन कंट्रोल ही बनाइए, स्टॉक से खेलिए मूवमेंट। व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि निफ्टी पर थोड़ा कंसोलिडेशन ज्यादा होता है। तो मैं नॉर्मली क्या बोलता हूं आजकल, कि अगर ये मैं नॉर्मली बोलता हूं, अगर आपको किसी भी शेयर में लग रहा है सब शेयर चढ़ने वाला है, तो आप सिंथेटिक कॉल बनाइए उसमें। अगर शेयर गिरने वाला है तो आप सिंथेटिक पुट बनाइए उसमें। लेकिन मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, तो कंसोलिडेशन की स्थिति में आप निफ्टी पे बनाइए आयरन कॉन्डोर। तो निफ्टी पे आयरन कॉन्डोर बनाइए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए आयरन कंट्रोल बनाने के बाद कि आयरन कंट्रोल में लॉस हो जाए। बस इतना सा करना है आपको, बस एक चीज करनी है आपको, बस रोज भगवान के पास बैठ के बोलना है कि भगवान आयरन कॉन्डो में नुकसान करवा दो बस। अगर आयरन कॉन्डो में नुकसान हुआ, यू विल मेक ह्यूज मनी, यू विल मेक गुड मनी, बशर्ते आयरन कॉन्डो में लॉस हो। क्योंकि आयरन कॉन्डो में अगर लॉस हुआ, आयरन कॉन्डो में लॉस हुआ मतलब मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट ट्रेंडिंग है मतलब या तो सिंथेटिक कॉल में या सिंथेटिक पुट में लाभ मिलेगा। तो पॉइंट यह है, स्ट्रेटजी गोज लाइक दिस, कि आप तीनों चीजें खेलिए। निफ्टी पर आपने आयरन कॉन्डो बनाने का प्रयास करना है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी सेवा में एनालिसिस, एजुकेशनल व्यू पॉइंट साझा कर रहा हूं। और आप में से जिन लोगों को इस तरह की स्ट्रेटजीज चाहिए, ये सुपर एडवांस लेवल स्ट्रेटजीज हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। साथ में अगर ये स्ट्रेटजीज
आप समझना चाहते हैं, कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। वीडियो के माध्यम से कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है। नेट वेब पर व्यू पूछा है आपने। नेट वेब पर आई एम पॉजिटिव, रिजल्ट्स भी बहुत शानदार आए थे, लेकिन अब कमजोर हो गया वो, क्योंकि रिजल्ट्स की वजह चला हुआ था अगेन, बट बाइंग है इस लेवल पे, तो इसी स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर नहीं चलता है, लिक्विड केस में चले जाए, फिर ले लें इसको, फिर ले लें इसको। फंसना किसी किसी शेयर में नहीं है, क्योंकि आप लिक्विड केस से रोजाना पैसा कमा सकते हैं। पुनीत भगवान, कोचीन और मजगांव डॉक्स दोनों ही नेगेटिव है। बिल्कुल सही बात है, कोचीन शिपयार्ड भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। इसमें आई बिलीव आपने फ्लिप कर लिया होगा, अ, आपके पास शॉर्ट आप खेल रहे होगे, तो शॉर्ट खेलिए कोचीन शिपयार्ड पे, ये डेफिनेटली ज्यादा वीक है, चला भी ज्यादा था। वो सरकार की तरफ से न्यूज फ्लो का इंतजार है इसको। मजगांव डॉक्स रिलेटिवली चार्ट अच्छा है, इसमें इस सपोर्ट के टूटने का इंतजार है। और मजगांव डॉक्स पर मैं व्यू बदल दूंगा अगर ये सपोर्ट टूटता है तो। एलएनटी एंड पॉलीकैब महोदय, ये तो दोनों चार्ट एलएनटी पर नेगेटिव है, पर अगर एलटी में देखूं आपकी सेवा में, एलटी पर तो नेगेटिव हूँ, क्योंकि युद्ध भड़क रहा है, चल नहीं रहा है, शांति नहीं हो रही है, तो एलएनटी पर तो है नेगेटिव, या ये कंसोलिडेट करेगा। और दूसरा आपने पॉलीकैब पर बोला है, पॉलीकैब देख लेते हैं। पॉलीकैब पर आप अभी कुछ मत कीजिए, जो पोजीशन है उसको होल्ड कीजिए। ये अभी अभी ये अपवर्ड ट्रेंड में ही है। खराब कब हो जाएगा? खराब ये होगा जब लगातार 2 या 3 दिन तक इसमें गिरावट आए, तो महोदय एक रिस्क रहती है, हमेशा रिस्क रहती है वो। जब जब भी आप मार्केट में होते हैं तो ये रिस्क रहती है, एंड वी हैव टू लिव विद दिस। लिव विद दिस क्या होती है? 2 दिन तक अगर गिरावट आई है तो संभावना ये होती है कि तीसरे दिन भी गिरावट आए, लेकिन कई बार नहीं आती है, तो वो रिस्क रहती है, रिस्क रहती है। आप मार्केट में हो, जो व्यक्ति ये सोच के आता है कि जो हमने सोचा है वही होगा, तो वो व्यक्ति घमंडी है, अहंकारी है, वो जल्दी ही शेयर मार्केट छोड़ के भाग जाएगा। शेयर मार्केट को पता होता है आपकी पोजीशन क्या है, ये परम ज्ञान है, परम ज्ञान है, उसको पता होता है आपकी पोजीशन, इसलिए आपने तीनों चीजें खेलने का मंतव्य रखना होगा और चलना होगा। अभी चार्ट स्ट्रॉन्ग है, जो आपकी पोजीशन है वो होल्ड कीजिए, और फिर अपन अगर चार्ट बिगड़ता है तो रिव्यू कर लेंगे इसको। राजेंद्र भगवान, इंडस टावर चल रहा है, तो इंडस टावर भी चल रहा है, भारतीय भी चल रहा है, तो इंडस टावर पर मैं अभी रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कुछ तो टावर के बिजनेस की प्रॉब्लम चल रही है। ये लोगों का कहना है कि इनका रिन्यूअल पेंडिंग है और वो टावर बिजनेस अब आएगा नहीं, तो वो नेगेटिव कमेंट भी चल रही है, इसलिए मैं भारतीय एयरटेल पर शिफ्ट हो गया, इस पर नहीं कर रहा हूं। बट अगेन, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो आप व्यू बना सकते हैं, अगर है आपके पास तो व्यू बनाते रहिए। सिर्फ एक ही रिस्क है कि इनकी जो टावर बिजनेस है उनका रिन्यूअल पेंडिंग है, तो वो रिन्यूअल में कितना बिजनेस मिलेगा, कितनी जीत फिर से आएगी, वो समस्या है, वो डेंजर है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मैं दूर हूँ इंडस टावर से। एचपीसीएल आपने पूछा है, एक्चुअली एचपीसीएल के साथ क्या हुआ कि जो मैं आपकी सेवा में बोल रहा था पहले भी, कि लोगों का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साहब भारत सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देगी, इसलिए ये उछाल आए थे। और इन उछालों में मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन कभी नहीं दी, व्यू पॉइंट भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल बहुत महंगा है। अब गुंजाइश थी 10 रुपए की, सरकार ने बढ़ाए 3 रुपए, वो भी सिलेक्टेड ज्योग्राफीज में बढ़ाए, तो वो समस्या है। इनकी जिंदगी तभी सुधरेगी जब कच्चा तेल टूट के 70-60 पर आ जाए और टिका रहे और बना रहे। सिर्फ आना नहीं है, टिका रहना है उन लेवल्स पे, तभी काम बनेगा। प्रवीण कुमार भगवान, हाँ हाँ, अगर आपके पास कोई भी शेयर है जिसमें अच्छा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से आप फ्री एसेट जरूर बनाए। हमेशा ध्यान रखें महोदय, जीवन का अंत कभी भी हो सकता है, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, इसलिए कभी भी टेंशन आए, तत्काल तत्काल तुरंत हाफ स्माइल मेडिटेशन करते रहें। आधे सेकंड के लिए करना है, 30 सेकंड के लिए, आधे मिनट 30 सेकंड के लिए करना है, पर्याप्त है। जिंदगी का ये क्षण आखिरी क्षण हो सकता है, हमेशा ध्यान रखिए, मत चूकिए मौका, एंजॉय कीजिए, ईश्वर को, अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि जो तुमने दिया पर्याप्त दिया। मेरा तो चैनल ब्लॉक कर दिया, सब सारे वीडियो उड़ा दिए, तब भी मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ।
कोई दिक्कत नहीं। बुरा लगता है लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ भैया, चलो जिंदा तो हैं, आज की डेट में पर्याप्त है। तो जो मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हाफ स्माइल मेडिटेशन करते रहें। जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की।